लेकिन शिवरात्रि का पूजन और विशेष अभिषेक इत्यादि रात्रि में ही किया जाता है। इसके कई हेतु हमारे विद्वानों ने बताए हैं, भिन्न भिन्न शास्त्रों में भी इनके निरूपण हैं। भगवान भोलेनाथ तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। निशा तमोमयी है, लेकिन ऐसी निशा में भी जागने वाले ऐसे संयमी महापुरुष होते हैं गीता के अनुसार। शिवरात्रि में पूजन और अभिषेक का ही विशेष महत्व है, अर्चना का विशेष महत्व है। जो लोग एकदम परंपरा से मनाते हैं वो तो त्रयोदशी से चतुर्दशी और अमावस्या तक इसको विस्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो एक निशा जागरण पर्याप्त है। और कई लोग निशा जागरण नहीं करते हैं तो वो शिव चौदस मनाते हैं, चतुर्दशी मनाते हैं। इन सबका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपस में लोग खींचतान करते हैं। खींचतान की आवश्यकता नहीं, न बुद्धि भेदम जनेत, किसी बुद्धि भेद न उत्पन्न करे। जो चौदस मना रहे हैं बहुत अच्छा, शिव चौदस होती। हमारे ब्रज में सब शिव चौदस ही कहें तो ब्रजवासी तो फिर प्रमाण है ही है, पंचम वेद वाले हैं ये लोग। और जो शिवरात्रि पूजन करते हैं वो भी एकदम ठीक है। शिवरात्रि पूजन क्यों किया जाता है इसके विषय में कई प्रकार की मान्यता है। कल किसी ने हमको बताया महाराज शिव जी का आज के दिन जन्म हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। हम कहा भैया ये तो हमको भी नहीं मालूम है, शिव जी का जन्म कब हुआ वही हमको मालूम नहीं है, तो हम उनका कैसे बता दे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं तुम ठीक कह रहे हो, अभी हम तुमको बताएंगे भाई, क्योंकि किसी में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे। कई लोग कहते हैं कि ये शिव जी के विवाह की तिथि है कई जगह विवाह मनाया भी जाता है, अच्छा है, ये तो नित्य युगल हैं, जब चाहो तो विवाह मना लो। हमारे यहाँ तो जब देखो तब नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, तो ठीक है। ईशान संहिता के अनुसार जो प्रमाण दिया जाता है ये कथाएं हैं, और कथाओं में जो रहस्य प्रकट किया जा रहा उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अपनी अलग प्रकार से बुद्धि नहीं लगाए। कथा इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में डांडा मेड़ी हो गई, तुम बड़े कि हम बड़े। अब ये कथा समझने के लिए है, माई डियर कृपा करके ये कौन सी बात हुई हम बड़े कहते हैं, इनको आपस में बड़े बनने की क्या जरूरत है। लेकिन अब अपनी व्याख्या इसमें न करें। कथा इस प्रकार की है कि ब्रह्मा में और विष्णु में डांडा मेड़ी हो गई, और कौन बड़े हैं। और हमारे वीरू कहते हैं कि यमुना गहरी कि गंगा गहरी, हमारे डूबे के लिए तो पानी दोनों में बहुत है, तुम कौन बड़ा। सबके पास गए, सब ऋषि मुनि सब किनारे हो गए भैया। लोहा पत्थर आपस में टकराते हैं और बीच में रुई बिचारी जल जाती है। सबने हाथ जोड़ दिए। तब उन दोनों के मध्य में एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। उसके लिए लगा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान, वो आभामय है, ज्योतिर्मय है, और अनंत ऊंचाई तक ऊपर जा रहा और अनंत नीचाई तक नीचे जा रहा है। अब उसको देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों में ये निश्चय हुआ कि इसका अंत देख करके जो पहले आ जाएगा उसकी पूजा पहले, और जो पिछड़ जाएगा तो पिछड़ी है ही है। देखो भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान जो है वो प्रकाश स्वरूप ही होता है। समस्त प्रकाशों का मूल्य ये शिव ही है।
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सूर्य चंद्र अग्नि ये सब के सब उसी के तेज से तेजवान होते हैं। तो कितना प्रकाश होगा, अनंत प्रकाश है। गीता में थोड़ा सा वर्णन किया है, उसकी भी एक लिमिट ही तक कर पाए। वो हमारे एटॉमिक फ्यूजन करने वालों ने भी गीता की स्मृति की थी, इतना प्रकाश हुआ, उससे भी अनंत गुना प्रकाश। आंखें चौधी आ गई। तो चलो भाई, तो शिव अनंत है माय डियर। अनंत कहते किसको है? परिभाषा के अनुसार जिसका अंत ही न हो उसको अनंत कहते हैं, जिसका आदि ही न हो उसको अनादि कहते हैं। तो शिव तत्व अनादि अनंत है, क्योंकि सृष्टि के पूर्व भी हैं, मध्य में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी वो विराजे। अनादि निधन है। तो इनका अंत कहां से कौन ढूंढ पाएगा भाई, जिसका कोई अंत ही नहीं। और कोई गधे का सींग चाहे कितनी बढ़िया चश्मा लगाए, क्या गधे के सींग दिखाई पड़ेंगे क्या? है ही नहीं तो कहां दिखेंगे? चश्मा लगाओ चाहे गैर चश्मा के लगाओ, तो चीज है ही नहीं, वो दृश्यमान कैसे होगी? ब्रह्मा हंस बन करके ऊपर चले और विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके नीचे की ओर चले। तो जहां तक गति है पाताल तक, सुतल वितल तलातल सब, विष्णु भगवान तो लौट आए, क्योंकि विष्णु यहां पर तात्पर्य है सृष्टि में है, इसलिए सृष्टि का अंत नहीं हो सकता। ये उन्होंने माया से स्वीकार किया इस दृष्टि से। तो लौट आए कि भैया हमको तो अंत मिला नहीं। और जब अंत है ही नहीं तो ब्रह्मा के 4 मुख क्या जाए, 11 मुख हो जाए, 21 मुख हो जाए, कहां से दिखाई पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी को भी उस प्रकाश पुंज का अंत नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन ये कुर्सी का झमेला तो तुम जानती हो कैसा बढ़िया होता है। ब्रह्मा ने कुर्सी प्राप्ति के लिए जैसे सब साधन अपनाए जाते हैं, जग जाहिर है, हमको उनकी गणना नहीं करनी है, आनंद लेना है। तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी से कहा तुमको मिला? ना, मुझे मिला, मैं तो गवाही भी ले आया हूं। जो ज्यादा गवाही की बात करे समझ लेना कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। सांझ को आज कहा। तो वहां से 2 गवाही पकड़ के लाए थे, एक केतकी का फूल केवड़ा का, और एक गैया को पकड़ रहा है, बेचारी वो पकड़ गए वहां पर। तो क्या भाई केतकी, हमने उसका अंत देखा है कि नहीं? तो केतकी ऐसे सिर हिलाती है। वो कहे कि तो हवा से हिल रहे थे, लेकिन ऐसे ही केतकी का फूल ऐसे ही हिलता है। हमारे हैं केतकी के व्यापारी यहां बैठे। और गौ माता से कहा, गौ माता तो मैं देखा था ना, मैं जब गया तब अंत तक देखने के लिए। अब गौ माता क्या है, तब मुंह से तो ऐसे ऐसे का पूंछ से कह रही, नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं देखा, फेंका, कैसे करके मना कर दिया। तब नारायण तो फिर ये लगा, जय हो ब्रह्मा जी, हम आपकी पूजा करते हैं। जब ये अपनी आंखों के सामने इस असत्य को देखा तो भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर जी ने कहा, अरे ब्रह्मा बूढ़े, ये तुम्हारे बाप हैं, इनकी नाभि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुमको शर्म नहीं आती इनसे अपने को बड़ा कहने में? और झूठ बोल करके पूजा चाहते हो? उगरे अंत न होए निबाहु, तुम्हारी अब दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। तुम पूजा चाहे चाहते इस दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। जब हाथ पैर जोड़ा तो अच्छी बात, चलो पुष्कर राज में तुम्हारी पूजा हो जाएगी, बाकी और कहीं कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करता है। और नारायण से कहा, तुमने सत्य का पालन किया है, सत्यमेव जयते, आप सत्य स्वरूप ही हैं,
7 रूप से सत्य का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। तो आपने सत्य का आचरण किया है, इसलिए आपकी घर घर में पूजा होगी। अब हमको लगता है कि मथुरा वृंदावन में 1 लाख से कम तो हमारे लाला नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। जगह जगह लिए एक एक घर में कई कई लाला। हाँ, जिसमें जितनी दम उतने अपने लाला होने चाहिए, क्यों नहीं, प्रयास करो। शालिग्राम के रूप में तो ले हमारे बलूकपीठ में ही शायद 1 लाख शालिग्राम रखे हैं, कितने हमको मालूम नहीं है। ले लाख तो वही हो। तो घर घर में शालिग्राम पूजा, घर घर। तो जगह जगह विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, क्योंकि उन्होंने सत्य का आश्रय लिया। भगवान भोलेनाथ की उपासना सबको करनी चाहिए, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव हो, शैव तो करेगा ही, चाहे शौर्य हो, चाहे वैष्णव हो, सबके लिए मंगलकर है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा उत्प्रेरक का काम करती है। भगवान का अनुग्रह सुदर्शन प्रदान करता है। सुदर्शन माने, जब भगवान को नारायण ने कहा एक बार मैं 1000 कमल के पत्र चढ़ाऊंगा, तो भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए 999 तक तो हो गए कमल, 1 कमल बाकी रहा। अब उठे कैसे पूजा में, बोल सकते नहीं है। कई लोग वही चाय बन नहीं, देख रहा चाय गर्म हो, चले आना। तो ये भी होती है, बोलना नहीं चाहिए। तो कहीं नहीं मिला तो कहे ठीक है, मुझे कमल नयन कहते हैं, तो अपनी आंख ही जैसे ही निकाल के चला लेंगे भोले बाबा ने। अरे बाबा क्या कर रहे हो भाई। उन्होंने अपने नेत्र शिव जी को अर्पित करने चाहे, तो शिव जी ने उनको त्रयाणाम रक्षायै चक्र प्रदान किया, सुदर्शन प्रदान किया। किस लिए? त्रैलोकी की रक्षा के लिए। देखो माय डियर, सुदर्शन चक्र तो ही है। सुदर्शन माने शुभ दर्शन, सर्वत्र शुभ के दर्शन करना ही सुदर्शन है। और ये सुदर्शन, ये पवित्र दृष्टि भगवान भोलेनाथ के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ऐसे सुदर्शन प्रदान करने वाले, और हमारे लोग तो भोले बाबा को एकदम बेवकूफी जैसा बना देते हैं। अरे कोई पेड़ के उनके लिंग के ऊपर चढ़ गया तो उसी को बरम रूही कर दिया। अब ठीक है बोले वाले हैं, लेकिन उनसे बढ़ के किसी भी विद्या का पंडित कोई नहीं है। व्याकरण के आचार्य हैं, गणित के आचार्य हैं। हमारे अंजनी नंदन उन्हीं के विद्यार्थी हैं। ज्योतिष शास्त्र के, काम शास्त्र के, सब जितनी विद्या है, संगीत, नृत्य, वाद्य, सब के वो परम आचार्य हैं। तो ऐसों को हम लोग जो इस तरह निरूपण को, हमारे भक्तों की शैली या भगवान इतने सीधे हो जाते हैं कि भक्त लोग कभी भ्रांति में होता है। लेकिन वो त्रिभुवन गुरु हैं, वो सबको प्रकाश देने वाले हैं, कल्याण स्वरूप। शिव माने कल्याण स्वरूप है। उनकी कृपा से हमको सुदर्शन की प्राप्ति हो, हमको अपने इष्ट देव के प्रति और अधिक लगाव हो जाए। इसलिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव धारा, जल धारा शिव प्रिया, जल की धारा शिव जी को प्रिय है। धारा टूटे नहीं मंत्र उच्चारण करते समय। हमारे पूज्य डोगरे जी कहते थे, धारा एक बार टूट जाए तो घबराना नहीं, मन की धारा तुम्हारे शिव जी के ऊपर लगी रहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिवरात्रि के पर्व पर सभी महापुरुषों के चरणों में, आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमार विप्रों के चरणों में, आप लोग जो एकदम हमारे सामने बैठे, आप और जो हमारे साथ बैठे हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।